वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश यानी ग्रामर पार्ट को देखते हैं। इंग्लिश की जो सेकंड पेपर है उसमें ग्रामर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ट्रांसलेशन है, थर्ड पार्ट ऐसे राइटिंग है, फोर्थ लेटर राइटिंग है और फिफ्थ है अनसीन पैसेज। तो फिलहाल हम ग्रामर पार्ट को देखते हैं क्योंकि सबसे हार्ड ग्रामर ही मानते हैं बच्चे। तो ग्रामर कुछ नहीं है, आप ध्यान से पढ़ें। मैं आप लोगों को समझाने शुरू करता हूँ। चैप्टर जो है पहला ग्रामर है। नेम हमने क्या रखा, पहले चैप्टर का नेम है जो है डेफिनेशंस एंड इसेंशियल नॉलेज। डेफिनेशन का मतलब परिभाषाएं, एंड का मतलब और इसेंशियल का मतलब आवश्यक ज्ञान। तो आवश्यक ज्ञान और परिभाषा के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप ₹10 8755084148 पर पे करें और फ़ोनपे से और पेटीएम से पे कर सकते हैं। वैसे मैंने सभी अकाउंट बनाए हुए हैं, आप किसी भी भीम ऐप से या किसी पे से भी आप पे कर सकते हैं इसी नंबर पर। तो हमारी पहली हेडिंग है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है इसका मतलब? वाक्य। और इसके बारे में आप लोग 10th क्लास से थर्ड या फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य क्या होता है? तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में दी सेट ऑफ फिक्स वर्ड्स विच हैव ए फिक्स मीनिंग नोन एज सेंटेंस। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग परिभाषा दी गई हैं। तो आप लोग फिलहाल सेंटेंस की परिभाषा सिंपल सी याद रखें। क्या होगी सेंटेंस की? एक ऐसा समूह किनका? शब्दों का जिसका निश्चित अर्थ हो। तो आगे चलते हैं। तो शायद आप सेंटेंस समझ गए होंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या होता है? बहुत बार कहते हैं गधे के सिर पर सींग होते हैं। गधे के सिर पर सींग होते हैं। तो ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका अर्थ गलत है। और मैं कहूँ भैंस के सिर पर सींग होते हैं तो वो सेंटेंस होगा। तो आप लोग याद रखना, जिसका निश्चित अर्थ हो वही आपका क्या होगा? सेंटेंस होगा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल का मतलब साधारण वाक्य है, कंपाउंड का मतलब और कॉम्प्लेक्स ये मिश्र वाक्य होगा और कॉम्प्लेक्स में संकर वाक्य। तो हमें ना फिलहाल इंग्लिश में लेकर चलते हैं क्योंकि आप लोग भी हैबिट डालो। हैबिट डालने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको बताऊं, अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप डेली इंग्लिश में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। तो आप चलते हैं सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य की ओर चलते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें केवल फाइनाइट वर्ब हो। अगर आप फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब आपको पता क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है केवल क्रिया। एक ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ क्रिया हो, वो आपका क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। और इनके बारे में बात करते हैं। देखो, सिंपल सेंटेंस में केवल सूचना मिलेगी, भाव मिलेंगे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। हम एक एक लेकर चलते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। रामा गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली। राम एक व्यक्ति है जो डेली स्कूल जाता है और पैदल जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य ईस्ट में निकलता है। कोल बर्न्स यानी जो कोल है आपका वो जलता है। तो ये सब क्या है? एक एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस के। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के प्रकार ये ना 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हम एक एक के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान दें यहाँ पर। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में बता देता हूँ। असर्टिव का मतलब होता है विधि सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य जो होगा आपका इंटरोगेटिव होगा। और इंपेरेटिव यानी आज्ञा, जिसमें आज्ञा दी जाती है वो आपका होगा आज्ञा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी जिसमें है ना हमारे पास अचानक से घटना घटती है यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, फिर विस्मय सूचक वाक्य, आपका क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। एक बार मैं आपके बारे में सबके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। तो पहला असर्टिव सेंटेंस के बारे में लेकर चलते हैं। ये जो सेंटेंस है ये आपको सूचना देगा। कोई भी आपकी सूचना होगी उसके बारे में बताएगा। और दूसरी इसकी क्या बताएगा? कोई घटना घटेगी उसके बारे में बात बताएगा। विधि सूचक वाक्य है, या तो सूचना बताएगा या घटना। देख एग्जाम्पल दो। दी अर्थ इज राउंड यानी जो पृथ्वी है यानी जो अर्थ है वो आपकी कैसी है? राउंड है। तो ये आपका है ना सूचना है। द थीफ वाज नॉट कोट। ये क्या बताएगा कि चोर नहीं पकड़ा गया था या चोर नहीं पकड़ा गया। तो हमारे पास क्या है? ये भी एक क्या नाम इसका? ये तो है ना सूचना है और ये हमारे पास घटना है। अर्थ इज नॉट राउंड, ये तो क्या है?
एक तरीके तो बस दोनों चीज़ें क्या है, सूचना और घटना के बारे में ही वर्णन दे रहे हैं। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है। वैसे आपको बताऊं, अगर हम डीपली बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास यस नो टाइप, एक हमारे पास WH टाइप। इनके बारे में एक बार मैं है ना अपनी वीडियो बनाकर उसमें डिटेल में मैं समझाऊंगा, आप लोग है ना वीडियो ध्यान से देखते जाएं। यस नो टाइप में बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यस नो टाइप में आप है ना ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें उसका आंसर या तो यस में होता है या फिर नो में होता है। जी का विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या देगा, सॉरी आंसर क्या देगा, यस या फिर नो। अगर मैं WH फॉर्म की बात करूँ उसमें है ना 6 वर्ड होते हैं, तो उनके बोलते हैं ना 6 ककार, क्या, कब, कहाँ, कैसे, तो वाट, ये W से शुरू होते हैं, तो इनके वाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर वाट लगाना, तो इसलिए क्या होगा इंटरोगेटिव, आप क्या कर रहे हैं। और इनकी क्या खास बात है, इनके लास्ट में है ना क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आगे चलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, इनमें हमेशा आज्ञा दी जाएगी और याद रखना इनमें है ना हमेशा सब्जेक्ट छिपा रहता है। ओपन द डोर, इसका अच्छा एग्जाम्पल है दरवाजा खोलो। बी क्वाइट, चुप रहो, क्लास में बोलते रहते हैं ना बी क्वाइट। आगे चलते हैं। स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। आप लोग देखो यहां पर हर जगह सब्जेक्ट छिपा है। ओके, हमेशा देखो आप लोग। और भी इसका एग्जांपल, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये भी इसका अच्छा एग्जांपल है, नेवर टेल अ लाई। और सा एग्जांपल क्या है, प्लीज हेल्प द नीडी, जिन्हें जरूरत है उनकी हेल्प करो। प्लीज हेल्प द नीडी, जिन्हें जरूरत है उनकी हेल्प करो, ये भी क्या है आज्ञा सूचक वाक्य। और इनके में है ना हमेशा सब्जेक्ट छिपा रहेगा। आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया आपको, अचानक से घटने वाली घटना को हम एक्सक्लेमेट कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होगा जिसमें अचानक से घटना घटी हुई के बारे में वर्णन किया जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कितनी अच्छी बारिश है, तो ये भी आपका क्या होगा एक्सक्लेमेटरी। इसके लिए एक साइन होता है एक्सक्लेमेटरी, कुछ इस टाइप का होगा। और इसमें किस किस के बारे में बताया जाएगा, इसमें आश्चर्य, अचानक से शोक, अचानक से हर्ष, और जो हर जगह है ना कोई भी ऐसी घटना जो तिर उद्गार हो, यानी है ना अचानक से है ना दिल खुश करने वाली। जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं, ओ तेरी की कैसे गिरा, बोल देते हैं ना कभी कभी कोई अचानक से गिर जाए तो उसको हम बोल देते हैं देख कैसे गिरा। तो ये जो है ना आपका क्या होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट ए शेम, कितनी शर्म की बात है, अच्छा सेंटेंस है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितनी शर्म की बात है, आप कैसे बनाओगे, तो आपका सिंपल सा एग्जांपल होगा, सॉरी किस तरह बनेगा, व्हाट ए शेम। ओके, और सा एग्जांपल हो जाएगा व्हाट ए लेजी बॉय ही इज, कितना, व्हाट ए लेजी बॉय ही इज, तो क्या होगा इसका, कितना लेजी बॉय है, यानी कितना लेजी का मतलब आप जानते हैं कितना क्या होगा, आलसी लड़का है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे आपके। व्हाट कोल्ड द डे इज, एक और एग्जांपल आ जाएगा व्हाट कोल्ड द डे इज, तो कितना ठंडा दिन है आज का। तो ये भी हमारे पास एनएससी का एग्जांपल आ जाएगा। विस्मयादिवाचक वाक्य में अभी मैंने आपको बताया आश्चर्य, शोक, हर्ष या हृदय को एकदम से उद्गार करने वाली घटना आपकी विस्मयादिसूचक वाक्य होगी। कभी कभी ऐसे वाक्यों में है ना वर्ब का प्रयोग भी नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया व्हाट ए सेम, इनमें है ना कभी कभी वर्ब का प्रयोग भी नहीं होता। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज मैंने सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको है ना कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। और आप वीडियो देखें और लाइक करें और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फ्यूचर जोन अकेडमी आप है ना जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी, ताकि मैं आपको है ना और आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। ओके, थैंक यू।